संसार के काम को बनाने वाले हमारे अगल बगल में बहुत सारे खड़े मिलेंगे, लेकिन भजन को बनाने वाले अगल बगल में कोई नहीं दिखेंगे। हाँ, यह मैं कह सकता हूँ, भजन को बिगाड़ देने वाले इस संसार में चारों तरफ लाइन में खड़े हैं। जो भी दिख रहे हैं सब भजन को बिगाड़ने वाले। तुलसीदास जी महाराज ने साफ साफ कह दिया, सुत वनिताद जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सब ही ते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभिते। इस संसार में जो भी हैं सब भजन को बिगाड़ने वाले हैं। लगता है भाई है, बेटे हैं, पत्नी है, पति है, सब हैं, लेकिन सब भजन को बिगाड़ने वाले। सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन धर्म की गादी पर से और साधु के भेष में हम समाज को भ्रमित नहीं कर सकते। सब भजन को बिगाड़ने वाले खड़े हैं। यदि आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप लोग घर तो जाएंगे ही, और एक दिन आप किवाड़ी को बंद कर दिन भर बैठ जाइए, फिर घर के लोगों का नक्शा देखिएगा। इस कदर किवाड़ी को तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्या हो गया, नहीं हो गया, क्यों इस कदर बैठे हुए हैं, कह कर के भी बैठेंगे कि हमको जगाना नहीं, आज हम भजन ही करेंगे। जैसे ही देखेंगे 2-4 घंटे बीत गए, वैसे ही लोग आपको भजन से उठाने के लिए परेशान कर देंगे। बहुत तो ताना मारने लग जाते हैं। यदि माई वर्ग की कोई बैठी है तो ताना ऐसे मारेंगे, अच्छा आज बिना सबरी की दादी बने नहीं उठोगी क्या, आज मीरा बन करके ही उठोगी क्या, आज तो लगता है कि सहजो बाई को भी फेल कर दोगी। क्या क्या सुनने को मिलेगा। पुरुष यदि बैठ गया 4-5 घंटे, फिर देखिए ये तो कबीर को भी पार कर रहा है, क्या क्या सुनाएगा। सुन सुन करके आप परेशान हो जाएंगे। इस संसार में भजन को बिगाड़ने वाले सब खड़े हैं। इस संसार को कौन कहे, जिन देवी देवताओं का बाजार लगा करके आप घर में बैठे हैं, वे भी आपके भजन को सुधारने वाले नहीं हैं। पुराणों में बहुत इतिहास है कि जैसे ही कोई भजन पर बैठते थे तो सबसे पहले इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था, तुरंत कामदेव को भेजता था, तुरंत किसी को भेजता था, किसी तरह से उसका भजन भंग करो। शिव जी बैठ गए समाधि में तो उनके पास भेज दिया, नारद जी बैठ गए समाधि में तो उनके पास भेज दिया। ऐसे ऐसे दिग्गज के पास भेज देता है। हमको ऐसे सही सलामत छोड़ देंगे कि तुम पहुंच जाओ विदेह नगर में। देवता भी आपके नहीं है। दुनिया के लोग तो भजन बिगाड़ने में लगे ही रहते हैं। स्वर्ग के देवता भी नहीं चाहते कि यह जीव देह नगर से निकलकर विदेह नगर में पहुंच जाए। देहरादून आश्रम में एक 15 साल का लड़का आया, पौड़ी गढ़वाल का था। मेरे से कहने लगा, महाराज हम इस आश्रम में रहना चाहते हैं। मैंने कहा, रहना तो चाहते हो लेकिन रह नहीं पाओगे यहाँ। क्यों? इतने लोग रहते हैं, हम नहीं रह पाएंगे। इतने लोग रहते हैं
लेकिन तुमको मुश्किल पड़ेगा। क्यों? यहाँ नित्य नियम से 5 बार 1-1 घंटा ध्यान पर बैठना पड़ता है, 3 बार सत्संग में बैठना पड़ता है, 4-5 घंटे आश्रम में सेवा भी करनी पड़ती है। इसीलिए नहीं रह पाओ। लड़का कहता है जो भी करना पड़ेगा हम रहेंगे यहाँ। मैंने कहा यदि सब कुछ करने के लिए तैयार हो तो रहो, कोई बात नहीं। कमरा दे दिया, रहने लगा। जब 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में घंटी बजी तब तो बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं। 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया। मैं सोचा अब इसकी आदत बिगड़ जाएगी। तीसरे दिन मैं उनके पास पहुंच गया। अरे उस दिन तो कहा था मैं सब करूंगा, और 2 दिन गैप हो गया तुम्हारा, आज भी सोया पड़ा है। उसका हाथ पकड़ लिया और उठा करके खड़ा कर दिया, चल सत्संग हॉल में ध्यान करने के लिए। 15 साल का लड़का मेरे ऊपर बिगड़ गया। आप इस तरह से हमको भजन कराएंगे? ऐसे कहीं भजन कराया जाता है? आप तो ऐसे हाथ पकड़ कर खींचते हैं जैसे कसाई बकरे को खींचता है। ऐसे खींच खींच कर ले जाएंगे हमसे ध्यान कराने के लिए। मैंने कहा रे मूर्ख, हाथ पकड़ कर खींचता हुआ सिनेमा हॉल में ले जाने वाला दुनिया में बहुत मिल जाएगा। हाथ पकड़कर शराब खाना में ले जाने वाला बहुत मिल जाएगा। हाथ पकड़कर विषयों के बाजार में घुमाने वाला बहुत लोग मिल जाएगा। लेकिन हाथ पकड़कर जबरन भगवान का भजन कराने वाला साधु को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा ऐसा? ऐसो को उदार जग माही। हमारे गुरु महाराज ने अपने सदगुरु के लिए लिखा, और कपट परमोदारण कछ गुरु धरें सिपाही। कितने उदार होते हैं सदगुरु। एकमात्र सच्चे संत सदगुरु को छोड़कर इस संसार में आपके मन को भजन में लगाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। भजन में उन्नति करते हुए देखकर संत सदगुरु को छोड़कर दुनिया में खुश होने वाले भी कोई नहीं है। इनको बड़ी खुशी होती है जब कोई भजन में आगे बढ़ता है। एकमात्र सच्चे संत सदगुरु ही खुश होते हैं। हमारे परमाराध्य गुरुदेव एक बार मुरादाबाद में परम संत बाबा देवी साहब की सेवा में थे। जब सेवा के लिए जाते थे तो गुरु महाराज सब कुछ भूल जाते थे, केवल सेवा ही सेवा। दिन रात सेवा करते करते गुरु महाराज का शरीर थक जाता था। एक दिन दीवार के सहारे ध्यान करने के लिए बैठ गए। सदगुरु के सहारे ध्यान पर बैठे तो काम बन जाएगा, लेकिन दीवार का सहारा लेकर के कहीं ध्यान बनता है? चेतन जड़ का सहारा लेकर ध्यान करना चाहता है। गुरु महाराज बैठ गए दीवार के सहारे, और थोड़ी देर में गुरु महाराज को नींद आ गई। लेकिन बाबा साहब देख रहे थे। परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज को देखा, दीवार के सहारे ध्यान में बैठे हैं,
लेकिन नींद में चले गए। बाबा साहब आए और गुरु महाराज के कनपटी में एक थप्पड़ जोर से लगाए। जब गुरु महाराज की आंखें खुली, देखते हैं तो बाबा साहब आ गए, उठकर खड़े हो गए। बाबा साहब ने कहा, इस कदर ध्यान किया जाता है? जहर के सहारे ध्यान पर बैठने से नींद आ जाती है। शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके बैठो। बहुत अधिक शारीरिक श्रम नहीं करो और शुद्ध सात्विक हल्का भोजन करो, इससे नींद नहीं आएगी। तो इस कदर अपने भक्त का भला चाहने वाला, इस कदर अपने भक्त से भजन करवाने वाला संसार में कौन मिलेगा? तो मेरे कहने का अभिप्राय, इस संसार में और काम के लिए सहायता करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन भजन में सहायता करने वाले संत सदगुरु को छोड़कर दुनिया में कोई भी नहीं मिल सकता।